नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि सीबीएसई ने इस साल 2020-21 का अपना सीबीएसई क्यूरिकुलम जो है उसके अंदर मोर देन 30% सिलेबस यानी कि 1/3 सिलेबस रिमूव कर दिया गया है। तो कोरोना की वजह से जो हमारा टाइम लॉस हुआ है, स्कूल नहीं हो पाए हैं, उसकी वजह से जो हम नहीं पढ़ पाए हैं वो सभी की भरपाई अभी सीबीएसई ने कर दी है। तो चलिए डिटेल में हम जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं। तो ये देखिए, सीबीएसई ने जो सर्कुलर रिलीज किया है 7 जुलाई 2020 को, उसका एक कॉपी है जिसमें सब्जेक्ट में साफ साफ दिया है रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-21। तो द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड at different parts of the world, as well as the efforts to contain the spread of COVID-19 pandemic has resulted in loss of classroom teaching due to closure of schools. Therefore, the board has decided to revise the syllabus of classes 9th to 12th for the academic session 2020-21। तो देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है कि 2020-21 के लिए 9th to 12th क्लास के लिए सीबीएसई ने अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज किया है। तो चलिए देखते हैं क्या रिवाइज किया है सिलेबस। द हेड ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स मे इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर also explained to the students to the extent required to connect different topics। यानी कि यदि डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं वो आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं, कंटेंट को कनेक्ट करने में यदि ज़रूरत है, कंटेंट को एक्सप्लेन करने में, समझने में यदि उनकी ज़रूरत है, तो उनको भी पढ़ाया जाए एक लिमिट तक, ये दिया है। हाउएवर द रिड्यूस्ड सिलेबस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। हालांकि ये जो डिलीटेड पार्ट है सिलेबस का वो ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में और इंटरनल असेसमेंट के लिए यूजफुल नहीं होगा। ये लास्ट पार्ट है इसी सर्कुलर का। उसके बाद में देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर जो ये पहले जो था उसके अंदर क्या था, केमिस्ट्री पार्ट 25 मार्क, वर्ड ऑफ लिविंग सेकेंड यूनिट जो था वो 23 मार्क, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क, इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क, नेचुरल रिसोर्सेज 7 मार्क। इस तरह से 80 मार्क थ्योरी, 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट और 20 + 80 टोटल 100 मार्क जो है वो साइंस क्वेश्चन पेपर था। अभी देखिए केमिस्ट्री पार्ट और फिजिक्स पार्ट जो था, केमिकल सब्सटेंसेज फर्स्ट यूनिट एंड फोर्थ यूनिट का वेटेज 25 से 26 एंड 13 से 14 कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। जबकि नेचुरल रिसोर्सेज का जो वेटेज है वो 7 मार्क से 5 मार्क डिक्रीज कर दिया गया है। जबकि सेकेंड यूनिट वर्ड ऑफ लिविंग एंड थर्ड यूनिट नेचुरल फिनोमेना, इनका वेटेज एज इट इज है। यानी कि बायोलॉजी पार्ट का वेटेज है वो ऑलरेडी बहुत कम था और अभी और भी कम कर दिया गया है। जबकि फिजिक्स का ज्यादा था, अभी और बढ़ा दिया गया है। और केमिस्ट्री का हाईएस्ट था जो और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो अभी केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में फिजिक्स। तो नेक्स्ट पार्ट में चलिए हम देखते हैं। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जो था उसका पहले जो सिलेबस दिया गया था वो यहाँ पर ऊपर दिया गया है। अभी जो नया सिलेबस है जो भी रिलीज किया है वो नीचे दिया गया है और लास्ट में सिलेबस चेंज्ड और रिमूव्ड जो है उसको दिया गया है। यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेज नेचर एंड बिहेवियर, यूनिट 1 जो केमिस्ट्री का यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, उसका सिलेबस पहले भी वही था अभी भी वही है। यानी कि सिलेबस चेंज्ड और रिमूव्ड जो है वो निल है, कोई भी चेंज फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस में नहीं हुआ है। सेकेंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके सिलेबस में भी देखिए जो पहले था वही अभी है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर यदि हम देखें केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसके अंदर देखिए पहले जो सिलेबस था और अब जो सिलेबस है उसमें डिफरेंस है। यानी कि जो सिलेबस चेंज या रिमूव हुआ है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन्स एंड इट्स प्रिवेंशन। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, तो देखिए कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है उसका मैक्सिमम पार्ट रिमूव कर दिया गया है। जो पहले जो सिलेबस था उसकी कंपैरिजन में अभी का सिलेबस है वो बहुत कम रह गया है। तो सिलेबस जो रिमूव हुआ है उसको हम यदि पढ़ते हैं तो वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस, difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compounds, combustion, oxidation, addition, substitution reactions, ethanol and ethanoic acid, only properties and uses, soaps and detergent। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हमारा जो केमिस्ट्री का है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर है वो भी जैसा पहले था वैसा ही है, अभी कोई चेंज उसमें नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट इस चैप्टर का सिलेबस से रिमूव नहीं हुआ है। तो ये हुआ केवल केमिस्ट्री पार्ट, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट फिफ्थ तीनों चैप्टर जो हैं वो अनचेंज हैं। सेकंड चैप्टर के सिलेबस में थोड़ा सा रिमूव किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल में से, जबकि फोर्थ चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसके सिलेबस से मैक्सिमम पार्ट रिमूव कर दिया है, केवल थोड़ा सा पार्ट ही उसके अंदर बचा है। उसके बाद यदि हम देखें कि दूसरे केमिस्ट्री के अलावा जो बाकी यूनिट्स जो हैं उनकी बात करें, तो सेकंड पार्ट का जो सिलेबस रिमूव कर दिया गया है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद यदि हम देखते हैं थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट में जो सिलेबस रिमूव हुआ है नेचुरल फिनोमेना में से वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये पार्ट रिमूव हुआ है थर्ड यूनिट में से। इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट 4 में से जो सिलेबस रिमूव हुआ है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में से इलेक्ट्रिकल जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसके बाद लास्ट जो है फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ यूनिट का जो सिलेबस रिमूव हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सब था यूनिट 1 to 5 चेंजेस। अब देखते हैं यदि प्रैक्टिकल में चेंजेस देखें तो देखिए फर्स्ट प्रैक्टिकल जो था उसके 2 पार्ट थे ए एंड बी, उसमें से फर्स्ट पार्ट रिमूव कर दिया गया है, केवल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का पार्ट बी जो है केमिस्ट्री का वो ही हमारे सिलेबस में अभी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट को यदि हम देखें तो सेकंड एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का है यूनिट 1 का एज इट इज, थर्ड एक्सपेरिमेंट भी केमिस्ट्री का एज इट इज है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है यूनिट 4 से है वो एज इट इज है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट रिमूव कर दिए गए हैं, यूनिट 4 एंड सेकंड से थे। सेवेंथ एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंटली सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये भी अभी एज इट इज है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट 8 जो था वो अभी रिमूव कर दिया गया है, केमिस्ट्री पार्ट से था। एक्सपेरिमेंट 9 भी केमिस्ट्री पार्ट से था, रिमूव हो गया है। एक्सपेरिमेंट 10 जो कि फिजिक्स पार्ट यूनिट 3 से है वो एज इट इज है। एक्सपेरिमेंट 11 भी एज इट इज है। एक्सपेरिमेंट 12, 13 एज इट इज है, लेकिन एक्सपेरिमेंट 14 एंड 15 को रिमूव कर दिया गया है। तो 15 एक्सपेरिमेंट टोटल जो थे पहले, अब उनकी जगह पर हमको केवल 9 एक्सपेरिमेंट्स ही करने हैं। 6 एंड हाफ एक्सपेरिमेंट जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। अब यदि हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की तो देखिए यूनिट 5 का एक पार्ट है जो कि सिलेबस से एनुअल एग्जाम के लिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन केवल इंटरनल असेसमेंट जो है उसी के लिए उसको रखा गया है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा, देखिए नोट में दिया है, लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5 दैट कैन बी एनकरेज्ड टू प्रिपेयर ए ब्रीफ राइट अप ऑन एनी one concept of this unit in their portfolio. This may be an assessment for internal assessment and credit may be given in periodic assessment or portfolio. The portion of the unit is not to be assessed in the year end examination. तो ये जो पार्ट है यूनिट 5 का ये ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इंटरनल असेसमेंट में पीरियडिक असेसमेंट का जो पोर्टफोलियो पार्ट है उसके लिए इसको असेस किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको ब्रीफ राइट अप उसका प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। असेसमेंट एरिया बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो अभी भी एज इट इज है, पहले की तरह ही। डोमेस्टिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस पर 46%, एप्लीकेशन नॉलेज बेस पर 22%, एनालाइज इवेल्यूट एंड क्रिएटिंग स्किल बेस पर 32% क्वेश्चन जो है वो एज इट इज पूछे जाएंगे। कोई चेंज इसमें नहीं है। नीचे जो है कुछ सजेस्टिव कीवर्ड्स की पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद यदि हम देखें आगे तो टाइपोलॉजी ऑफ जो क्वेश्चन है, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन क्वेश्चंस,
इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे उसके अंदर अभी असर्शन रीजन टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इस बार सिलेबस में। और ये जो क्वेश्चन हैं कोई डिफरेंट नहीं है, वही पिज्जा बेस्ड जो क्वेश्चन पहले आप लोगों ने सॉल्व किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेट 33% वुड बी प्रोवाइडेड। देखिए ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन कुछ इंटरनल चॉइस जो है 33% हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस दी गई होगी, यानी कि जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस जो है उनके ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट के जो पहले बता चुका हूं कोई चेंज नहीं हुआ है। 20 मार्क्स जो थे उसके अंदर पीरियडिक असेसमेंट के 5+5 मार्क एंड वन टाइम असेसमेंट के 5+5 मार्क। वन टाइम असेसमेंट जो है उसके लिए 5 मार्क प्रैक्टिकल वर्क से और 5 मार्क पोर्टफोलियो से, जो यूनिट 5 का एक पार्ट जो तुमको दिया है जिस पर तुमको पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है। तो इतना ही चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। और दूसरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी कम कर दिया गया है। अभी 5 चैप्टर में से हमको लगभग 4 ही चैप्टर पूरे से पढ़ने हैं, और 4 चैप्टर के लिए भी विटेज जो पहले था उससे बहुत ज़्यादा विटेज अभी हो गया है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको ठीक से पढ़िए और 100 आउट ऑफ 100 अचीव करिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बॉयकॉट चाइना।